प्रिय साथियों, आज हम मानव जीवन के उस पवित्र मार्ग पर चिंतन करने के लिए एकत्र हुए हैं जिसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में सिखाया था। भक्ति योग। यह योग का ऐसा रूप है जिसमें न शरीर की कठिन साधना आवश्यक है, न गूढ़ ज्ञान की जटिलता, न तपस्या का कठोर मार्ग। यह मार्ग है प्रेम का, समर्पण का, विश्वास का और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का। भक्ति योग वह ज्योति है जो हमारे भीतर के अंधकार को मिटा देती है। भक्ति योग वह शक्ति है जो टूटे हुए मन को संबल देती है। भक्ति योग वह राह है जो हमें अहंकार से उठाकर अपनापन, करुणा और संतोष की ओर ले जाती है। भक्ति योग वह मार्ग है जो मनुष्य को मैं से हम और अंत में वह यानी परमात्मा तक ले जाता है। गीता कहती है, मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, अर्थात मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मेरा पूजन करो, मुझे प्रणाम करो और तुम निस्संदेह मेरे पास आ जाओगे। यही भक्ति योग का सार है, ईश्वर को अपने हृदय में धारण करना। अध्याय 1। भक्ति क्यों आवश्यक है। हम जीवन में बहुत कुछ सीखते हैं, ज्ञान, कौशल, श्रेष्ठता, परंतु एक चीज़ हम अक्सर भूल जाते हैं, आत्मिक शांति। आधुनिक समय में मनुष्य के पास सब कुछ है, पैसा, तकनीक, साधन, पर सबसे बड़ी कमी है अंतर की शांति। लोग अपने जीवन में सफलता के लिए जितना प्रयास करते हैं उतना प्रयास अपने मन को संभालने के लिए नहीं करते। हम बाहर की दुनिया को जीतने में लगे हैं, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई अपने भीतर के अशांत मन से लड़ते ही नहीं। भक्ति योग इस आंतरिक संघर्ष का समाधान है। गीता के अनुसार जब तक मन नियंत्रित नहीं तब तक शांति नहीं, और मन को नियंत्रित करने का सर्वोत्तम मार्ग है भक्ति, क्योंकि भक्ति मन को किसी उच्च पवित्र लक्ष्य से जोड़ देती है। भक्ति मन को एक दिशा देती है, एक सहारा देती है, एक संबल देती है। जब जीवन की राहों पर कठिनाइयाँ आती हैं तो भक्ति मन को टूटने नहीं देती, बिखरने नहीं देती। जिस व्यक्ति के पास भक्ति है वह परिस्थिति का दास नहीं बनता, वह परिस्थिति का विजेता बनता है। अध्याय 2। कुरुक्षेत्र का वह क्षण जहाँ भक्ति जागी मानव जीवन का कुरुक्षेत्र हर दिन सामने आता है। शक, भय, चिंता, असफलता, क्रोध, मोह, हानि, ये सब मन को चारों तरफ से घेरते हैं। अर्जुन भी इन्हीं भावनाओं से टूट चुका था। उसके हाथ से गांडीव गिर रहा था। वह योद्धा जो दुनिया में अजेय माना जाता था, अंदर से टूट चुका था। तब श्री कृष्ण ने उसे केवल युद्ध की कला नहीं सिखाई, उन्होंने उसे जीवन की कला सिखाई। उन्होंने उसे बताया, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तुम कर्म करो, फल मेरे ऊपर छोड़ दो। जब मन स्थिर होगा तभी तुम विजयी होंगे। और इसी ज्ञान के बीच उन्होंने एक मार्ग बताया, भक्ति योग। उन्होंने कहा, अर्जुन, यदि तुम मेरे परायण हो जाओगे तो मैं तुम्हें सभी दुखों से उबार दूंगा। यही संदेश आज भी उतना ही प्रभावी है। भक्ति योग केवल मंदिरों तक सीमित नहीं, यह एक जीवन शैली है। यह मन की वह अवस्था है जहाँ हम अपने अहंकार को, अपनी चिंता को, अपनी बेचैनी को एक उच्च शक्ति के चरणों में समर्पित कर देते हैं। अध्याय 3। भक्ति योग का वास्तविक अर्थ समर्पण, न कि पलायन। अक्सर लोग सोचते हैं कि भक्ति का अर्थ है जीवन से दूर भागना, संसार से अलग हट जाना, लेकिन श्री कृष्ण ऐसा नहीं कहते। गीता में कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, भक्ति का अर्थ जिम्मेदारियों से भागना नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों को भगवान को समर्पित करके निभाना है। जिस प्रकार एक बच्चा अपने माता पिता का हाथ पकड़कर चलता है, उसे रास्ते की कठिनाई का डर नहीं होता। उसके कदम डगमगाते हैं पर वह गिरता नहीं, क्योंकि उसका विश्वास मजबूत होता है। इसी प्रकार भक्ति मनुष्य को साहस देती है, उसे संतुलन देती है, उसे शक्ति देती है। भक्ति योग साधना नहीं, आधार है। ये मन का बोझ हल्का कर देता है। अध्याय 4। भक्ति और कर्म दोनों साथ साथ। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो परंतु भक्ति से जुड़कर करो। भक्ति और कर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि भक्ति कर्म को पवित्र बनाती है, कर्म को सार्थक बनाती है, कर्म को सफल बनाती है। जिस मन में भक्ति है उसका काम संकल्प के साथ होता है। जिस मन में श्रद्धा है उसका काम निष्ठा के साथ होता है। जिस मन में विश्वास है उसका काम उत्कृष्टता के साथ होता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, भक्ति और कर्म एक साथ हों तभी जीवन सुंदर बनता है। अध्याय 5।
भक्ति योग के आधार। श्रद्धा, प्रेम और विश्वास। भक्ति योग 3 स्तंभों पर खड़ा है। 1. श्रद्धा, फेथ। श्रद्धा वह दीपक है जो मानव जीवन को रोशनी देता है। श्रद्धा वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। कृष्ण कहते हैं, शक करने वाला मनुष्य न इस लोक में सुखी है न परलोक में। श्रद्धा वाला व्यक्ति जीवन को सौंप देता है और उस पर विश्वास करता है कि जो कुछ हो रहा है वह ठीक हो रहा है। 2. प्रेम, लव। प्रेम वह ऊर्जा है जो मनुष्य को ईश्वर के निकट ले जाती है। भक्ति बिना प्रेम के अधूरी है। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्रेम करता है मैं उसे प्रेम करता हूँ। यह प्रेम लेन देन नहीं, अनंत आत्मिक प्रेम है। 3. विश्वास, ट्रस्ट। जब तूफान आता है तभी पता चलता है कि जहाज़ कितना मजबूत है। जब कठिन समय आता है तभी पता चलता है कि विश्वास कितना मजबूत है। भक्ति का अर्थ है, जो भी होगा वह भगवान की इच्छा से होगा और भगवान की इच्छा में ही भलाई है। अध्याय 6. भक्ति योग मन को कैसे बदलता है। भक्ति मन को परिवर्तित करती है। मन की गंदगी को धो देती है, अहंकार को पिघला देती है, वासनाओं को शांत कर देती है। भक्ति मन में उत्साह भर देती है। भक्ति मन में करुणा जगाती है। भक्ति मन में नम्रता लाती है। भक्ति मन को ईश्वर के निकट ले जाती है। गीता कहती है, भक्त अपने मन को शुद्ध कर लेता है और शुद्ध मन में ईश्वर का प्रतिबिंब दिखने लगता है। भक्ति व्यक्ति को वह शक्ति देती है जो किसी भी प्रेरणात्मक भाषण, किताब या कोचिंग से नहीं मिल सकती। भक्ति अंदर से मनुष्य को मजबूत करती है। अध्याय 7. भक्ति योग के मार्ग। गीता के अनुसार शास्त्रों में भक्ति के कई रूप बताए गए हैं, लेकिन गीता खास तौर से निम्न मार्गों पर बल देती है। 1. श्रवण, लिसनिंग। भगवान के नाम, कथाओं, गुणों का श्रवण। श्रवण आत्मा को निर्मल करता है। 2. कीर्तन, चांटिंग, नाम स्मरण या पाठ। नाम जप मन को एकाग्र करता है। 3. स्मरण, रिमेम्बरेंस। हर क्षण ईश्वर को याद करना, एकांत में, भीड़ में, हर समय। 4. सेवा, सर्विस। भक्ति केवल शब्द नहीं, कर्म भी है। सेवा सबसे बड़ी भक्ति है। 5. आत्मसमर्पण, सरेंडर। सबसे उच्च भक्ति, सब कुछ भगवान को सौंप देना। अहंकार का त्याग, फल का त्याग, भय का त्याग। अध्याय 8. भक्ति योग का वह वचन जो हर दुख मिटा देता है। कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच्य। इसका अर्थ है, अर्जुन, तुम सब धर्मों का त्याग कर मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी दुखों, दोषों और पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम चिंता मत करो। इस एक श्लोक में जीवन का सबसे बड़ा आश्वासन है। जिस व्यक्ति के जीवन में यह विश्वास आ जाता है, उसे चिंता नहीं रहती, भय नहीं रहता, निराशा नहीं रहती। अध्याय 9. भक्ति का उच्चतम फल। भगवान स्वयं भक्त के अधीन हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, भक्त वत्सल भगवान, अर्थात भगवान अपने भक्त पर सदा कृपालु रहते हैं। गीता में कृष्ण ने कहा, जो भक्त मुझे प्रेम से एक पत्ती, एक फूल, एक फल, एक जल अर्पण करता है, मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूँ। यहाँ चीज़ महत्वपूर्ण नहीं, भावना महत्वपूर्ण है। भक्ति की सच्ची शक्ति यही है कि भगवान बाहरी वस्तुओं से नहीं, भीतर के भाव से प्रसन्न होते हैं। अध्याय 10. भक्ति योग से जीवन में आने वाले चमत्कार। भक्ति योग से व्यक्ति में इन परिवर्तनों का आना निश्चित है। 1. मन शांत हो जाता है। 2. चिंता समाप्त हो जाती है। 3. जीवन में संतोष आता है। 4. संबंधों में प्रेम बढ़ता है। 5. अहंकार समाप्त होता है। 6. 7. व्यक्ति अपने कर्म में उत्कृष्टता प्राप्त करता है। 8. मनुष्य आलस्य छोड़कर कर्मयोगी बन जाता है। 9. जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। 10. सुख दुख दोनों समान लगने लगते हैं। भक्ति मनुष्य को साधारण से असाधारण बनाती है। अध्याय 11. आधुनिक जीवन में भक्ति योग कैसे उपयोगी है। आज की दुनिया स्पर्धा, तनाव, भय, अनिश्चितता से भरी हुई है। ऐसे में भक्ति योग जीवन का एंकर है, वह शक्ति जो हमें गिरने नहीं देती। जब रिश्ता टूटता है, भक्ति संभालती है। जब परीक्षा में असफलता मिलती है, भक्ति हिम्मत देती है। जब व्यापार डूबता है, भक्ति नई शुरुआत देती है। जब मन अवसाद में डूबता है, भक्ति प्रकाश दिखाती है। जब जीवन में कोई ना हो, भक्ति साथ देती है।
भक्ति योग भीड़ में बैठकर मिलने वाली शांति नहीं, भीतर से उठने वाली शांति है। यह वह मनोवैज्ञानिक शक्ति है जिसे आधुनिक मनोविज्ञान भी मानता है। समर्पण, विश्वास और कृतज्ञता मन को स्थिर करते हैं। अध्याय 12, समर्पण, भक्ति का अंतिम चरण। समर्पण का अर्थ क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जहाँ अहंकार है वहाँ दुख है, जहाँ समर्पण है वहाँ ईश्वर है। कृष्ण कहते हैं, जिसने मुझे मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा से अपना लिया, मैं स्वयं उसके जीवन को संभाल लेता हूँ। समर्पण मनुष्य को भयमुक्त करता है। अध्याय 13, भक्ति योग और आत्म अनुभव। भक्ति का लक्ष्य केवल भगवान के दर्शन करना नहीं, भक्ति का लक्ष्य है अपने भीतर भगवान को अनुभव करना। जब मन शांत होता है, जब विचार स्थिर होते हैं, तभी आत्मा अपनी रोशनी प्रकट करती है। भक्ति योग मन को उसी बिंदु पर ले जाता है जहाँ आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। अध्याय 14, निष्कर्ष। भक्ति योग का अंतिम सार भक्ति योग सिखाता है, प्रेम करो क्योंकि प्रेम ही जीवन है। श्रद्धा रखो क्योंकि श्रद्धा ही शक्ति है। समर्पण करो क्योंकि समर्पण ही मुक्ति है। कर्म करो क्योंकि कर्म ही धर्म है। भक्ति करो क्योंकि भक्ति ही परम सत्य तक पहुँचने का मार्ग है। कृष्ण कहते हैं, जो मेरा भक्त है मैं उसका कभी त्याग नहीं करता। भक्ति योग केवल पूजा नहीं, जीवन का परम विज्ञान है। यह वह मार्ग है जिसे अपनाकर मनुष्य जीवन के हर तूफान से पार हो सकता है। अंतिम वाक्य, यदि तुम भक्ति को अपना लोगे तो जीवन तुम्हारा साथ देगा, परिस्थितियाँ झुक जाएंगी और भगवान स्वयं तुम्हारे मार्गदर्शक बन जाएंगे।